जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आप सबका आपके ही फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। आज मैं आप लोगों को भौम प्रदोष यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और मेरे द्वारा बताए गए उपायों का लाभ उठाइए। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मंगलवार के प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ काशी में निवास करते हैं। हर माह की दोनों त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन हम कुछ छोटे छोटे उपायों को करके अपनी परेशानियों से, अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं तथा अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ को सरलतापूर्वक प्रसन्न कर सकते हैं। इस बार प्रदोष 15 मार्च अर्थात मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। मंगलवार के प्रदोष के दिन अर्थात भौम प्रदोष को व्रत रहने से, पूजा पाठ करने से आपको अनेकों रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है तथा कर्जों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा आप अपनी जिस भी मनोकामना से यह व्रत या पूजा करते हैं आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ने के कारण हमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके बजरंगबली स्वरूप का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा साथ ही आपकी धन संपदा में वृद्धि होती है तथा समृद्धि प्राप्त होती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 15 मार्च दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर हो रहा है तथा यह तिथि अगले दिन 16 मार्च बुधवार को दोपहर 1:39 तक है। प्रदोष शिव पूजा का मुहूर्त 15 मार्च को ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत 15 मार्च को ही रखा जाएगा। भौम प्रदोष होने के कारण इस दिन कुंडली में मंगल दोष को दूर करने हेतु तथा कमजोर मंगल को मजबूत बनाने हेतु कई उपाय किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदोष के दिन यदि प्रदोष काल में भगवान शिव पर हम कुछ भी चीज़ अर्पित करते हैं तो वह इसे सहज ही स्वीकार करते हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए हो सके तो प्रदोष काल में ही आपको यह पूजा करनी है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आपको एक पात्र में शुद्ध जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा शहद डालना है और ये सारा सामान ले जाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए तथा अपनी मनोकामना बोलते हुए उन्हें अर्पित करें। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति का वास होता है, खुशियाँ आती हैं, समृद्धि प्राप्त होती है, धन वृद्धि के संयोग बनते हैं और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। दोस्तों, और यदि आप कर्ज मुक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो इसमें 11 लाल मसूर के दाने और डालना होगा आपको। याद रखिए, 11 मसूर के दाने, शुद्ध जल, कच्चा दूध, गुड़ और शहद डाल के यह जल भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपको आपके कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा बोलते हुए अर्पित करना है और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है दोस्तों। और एक घी का दिया शिवलिंग के सम्मुख अवश्य प्रज्वलित करें, मतलब शिवलिंग के जो चारों तरफ घेरा बना रहता है उसके बाहर ही दिया जलाना चाहिए। यह उपाय जो प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भी करना है और जो नहीं करते हैं उन्हें भी करना है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत ही मंगलकारी होता है और मंगलवार के दिन यदि हम लाल चीज़ें भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो वह इसे
सहज ही स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। इसलिए आप सबसे विनती करती हूँ कि एक बार यह उपाय अवश्य करें। 15 मार्च को प्रदोष काल का समय शाम 6:29 से 8:53 तक रहेगा, अतः आप इसी समय के दौरान यह उपाय करें। इसी समय में किए जाने पर उपाय सर्वाधिक फल देते हैं, अतः आप इसी समय में यह उपाय अवश्य करें। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया है तो आप कमेंट में अवश्य पूछें।